तो हमारे पास नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर और उनके प्रभाव पर केंद्रित कई स्रोत हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के आधार पर उनके जीवन के जो मुख्य पड़ाव रहे हैं और उनसे जुड़े विचार उनको समझें। मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। तो चलिए इन स्रोतों में जरा देखते हैं क्या है। बिल्कुल। और देखिए, भारत के वो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, तो उनके उभार को, उनके मुख्य फैसलों को और हाँ, उनकी छवि को समझना जरूरी हो जाता है, खासकर जब स्रोत उनके इतने लंबे राजनीतिक करियर और उसके असर पर काफी विस्तार से बात करते हैं। हाँ, तो स्रोत शुरू करते हैं उनके जन्म से। 17 सितंबर 1950, वडनगर, गुजरात। उनका बचपन काफी साधारण बताया गया है, जैसे वो अपने पिता की चाय की दुकान में मदद करते थे। और पढ़ाई की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और फिर गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री का जिक्र है। जी, और यहीं से मतलब उनके सार्वजनिक जीवन की एक तरह से नींव पड़ती दिखती है। स्रोत बताते हैं कि वो कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस उससे जुड़ गए थे। और ये जुड़ाव अहम है क्योंकि 1980 के दशक में वो फिर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी उसके पूर्णकालिक सदस्य बने। स्रोत इसे उनके राजनीतिक सफर का एक अहम मोड़ मानते हैं। अच्छा, तो इस शुरुआती जुड़ाव के बाद फिर गुजरात में उनका वो लंबा कार्यकाल आता है मुख्यमंत्री के तौर पर, 2001 से 2014 तक, है ना? जी, 13 साल। हाँ, तो स्रोत उनके इस दौर को औद्योगिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने वाला बताते हैं। क्या स्रोत इस विकास मॉडल के मतलब असर पर भी कुछ कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्रोत ये बताते हैं कि उनका ये जो गुजरात मॉडल था, उसने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा, खासकर आर्थिक सुधारों के लिए। लेकिन साथ ही स्रोत 2002 के गुजरात दंगों का भी जिक्र करते हैं। उससे जुड़े जो विवाद थे, जो आलोचना हुई, वो भी उनके कार्यकाल का हिस्सा रहे। तो ये दोनों पहलू उनके सीएम कार्यकाल की तस्वीर पेश करते हैं, जैसा कि स्रोतों में दिया गया है। और फिर 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में उनका बड़ा प्रवेश, मतलब बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली और वो प्रधानमंत्री बने। जी बिल्कुल। और ये सिलसिला रुका नहीं, 2019 में और बड़े बहुमत से वापसी हुई और अब 2024 में गठबंधन एनडीए की जीत के साथ तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ जून 2024 में। तो स्रोतों में उनके प्रधानमंत्री काल की किन प्रमुख नीतियों का जिक्र मिलता है? देखिए, स्रोत कई चीजों को रेखांकित करते हैं। जैसे आर्थिक मोर्चे पर देखें तो जीएसटी का लागू होना, मेक इन इंडिया पर जोर, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना। सामाजिक क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान है, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना जैसी स्कीमें हैं। और हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना, ये प्रमुख माने गए हैं। हाँ, ये तो काफी बड़ी और चर्चित नीतियां रहीं। क्या स्रोत कुछ ऐसे कदमों का भी जिक्र करते हैं जिन पर थोड़ी ज्यादा बहस हुई या विवाद रहा? हाँ, बिल्कुल करते हैं। स्रोत नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए का जिक्र करते हैं। कृषि कानून थे जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया, और 2016 की नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, इन फैसलों को भी सामने रखा गया है। इन्हें महत्वपूर्ण नीतिगत कदम तो माना गया है, लेकिन स्रोतों के मुताबिक इन पर समाज में काफी अलग-अलग राय रही है। इसके अलावा उनकी विदेश नीति, खासकर अमेरिका, जापान जैसे देशों से संबंधों को मजबूत करने के जो प्रयास हैं, उनका भी जिक्र मिलता है। और यहीं पर एक दिलचस्प बात आती है। स्रोत बताते हैं कि उनकी छवि को लेकर लोगों में बहुत अलग अलग राय है। मतलब एक तरफ समर्थक हैं जो उन्हें एक मजबूत, निर्णायक, विकास करने वाले नेता के तौर पर देखते हैं, मानते हैं कि उन्होंने भारत की वैश्विक छवि सुधारी। तो वहीं दूसरी तरफ आलोचक भी हैं जो स्रोतों के अनुसार उन पर शक्ति के केंद्रीकरण, हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाने जैसे आरोप लगाते हैं। और ये जरूरी है कि हम साफ कर दें कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो इन स्रोतों में दर्ज है, हम कोई अपना मत नहीं दे रहे हैं। सही कहा आपने। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें तो कुछ मुख्य बातें उभरती हैं। एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर देश के शीर्ष पद पर पहुंचना और फिर लगातार 3 कार्यकाल हासिल करना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उनके कार्यकाल में आर्थिक विकास पर जोर रहा, जैसा स्रोतों में दिखता है। कई बड़ी और कुछ, जैसा हमने कहा, बेहद विवादास्पद नीतियां भी लागू हुईं और उनकी एक ऐसी छवि बनी जो समर्थकों के लिए बहुत मजबूत है, पर आलोचकों के नजरिए से उतनी ही, कह सकते हैं, विभाजित है। तो इन स्रोतों में जो उनका इतना लंबा राजनीतिक सफर दिखाया गया है, राज्य से राष्ट्रीय नेतृत्व तक, और ये जो अलग अलग धारणाएं हैं उनको देखते हुए,
एक सवाल मन में आता है कि भविष्य में जब उनके प्रभाव का आकलन किया जाएगा तो स्रोतों में दी गई जानकारी के आधार पर कौन सा पहलू सबसे स्थायी या सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ये सोचने वाली बात है ना।